हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है ये। और क्या है इस टॉपिक का नाम, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। हम यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना है ना। हम यहाँ पर सर्क्यूलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं। सर्क्यूलर मोशन का क्या मतलब होता है वो हम बहुत ही आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे सर्क्यूलर मोशन को, ध्यान से देखिए। डेफिनेशन क्या है इस सर्क्यूलर मोशन की? इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्क्यूलर path, then the motion is known as circular motion. तो आप क्या लिख देंगे? Then its motion is known as circular motion. बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपको नई पता लगने वाली हैं। ये तो बड़ी आसानी से हमने इस सर्क्यूलर मोशन को डिफाइन कर दिया और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई सी भी चीज़ का मतलब कोई सी भी चीज़, इज इट ओके? कोई सा भी ऑब्जेक्ट। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्क्यूलर पाथ, कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर सर्क्यूलर पाथ में मोशन करना शुरू कर दे तो हम उस मोशन को कौन सा मोशन बोलते हैं? सर्क्यूलर मोशन। इज इट ओके? जैसे कुछ चीज़ों को देखा है क्या आपने ऐसे गोल घूमते हुए? बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी ऐसे। जैसे हो सकता है आपने कभी बचपन में ऐसा किया हो कि एक धागा लिया हो और धागे में बांधा हो पत्थर और इस पत्थर को गोल गोल घुमाया हो अपने हाथ से। इज इट ओके? तो दैट मोशन ऑफ अ स्टोन in the circular path is also known as circular motion. क्या इसके अलावा आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा है सर्क्यूलर मोशन करता हुआ? बिल्कुल देखा है। अगर बात हम करें हमारी क्लॉक की, घड़ी की बात अगर की जाए, इज इट ओके? तो घड़ी के अंदर भी नीडल्स होती हैं अलग अलग, आवर्स के लिए अलग, मिनट के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग अलग होती हैं, बिल्कुल। और अगर इस घड़ी की नीडल्स की टिप की बात करी जाए, टिप पॉइंट की, एंड पॉइंट की, तो ये भी हमेशा कैसे मोशन करता रहता है? इस तरीके से मोशन करता रहता है, बिल्कुल करता रहता है। एंड एज इट इज ऑल्सो मूविंग इन द सर्क्यूलर ट्रैक, सो द मोशन ऑफ टिप ऑफ द नीडल्स ऑफ द क्लॉक कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द सर्क्यूलर मोशन। तो बहुत ही आसान सी बात है। हो सकता है बचपन में आपके पास में कोई सर्क्यूलर रेलवे ट्रैक भी रहा हो खेलने के लिए, और उस सर्क्यूलर रेलवे ट्रैक में आपने वो जो टॉय ट्रेन आती है ना, टॉय ट्रेन, समझ गए ना आप? इज इट ओके? उस टॉय ट्रेन को भी चलाया हो आपने, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मूव इन द सर्क्यूलर ट्रैक। सो दैट मोशन ऑफ टॉय ट्रेन इन द सर्क्यूलर ट्रैक इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सर्क्यूलर मोशन। तो बस इतनी सी ही डेफिनेशन है सर्क्यूलर मोशन की, दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्क्यूलर पाथ, इट्स मोशन इज नोन एज सर्क्यूलर मोशन। पर ये सर्क्यूलर मोशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको कुछ और पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? देखिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमें सर्क्यूलर मोशन के साथ साथ एक जो नई डेफिनेशन जाननी है वो है यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन में कौन सी खास बात ऐड हो जाती है वो सुनिएगा। इज इट ओके? और उसको सुनने से पहले एक नई बात जानिएगा। जैसे देखिए, अभी हमने सर्क्यूलर मोशन देखा, हम सर्क्यूलर मोशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और सुनिएगा ध्यान से। हम मोशन कंसीडर करते हैं, हमारा मोशन या किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन एक ट्राइंगुलर ट्रैक के अंदर, किसके अंदर मोशन हम कंसीडर करने जा रहे हैं?
ट्राइंगुलर ट्रैक में, बहुत ध्यान से देखना। तो हमने माना कि ये है हमारे मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट। और हम चाहते हैं कि एक चक्कर लगाकर हम दोबारा यहीं पहुंच जाएं। तो चलिए चक्कर लगाने की शुरुआत करते हैं। यहां से मोशन शुरू होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट। जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेंगे आपको अपने मोशन की डायरेक्शन बदल लेनी होगी और मोशन इस वाली डायरेक्शन में शुरू कर देना होगा। आप बिल्कुल सीधे 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 चले जा रहे थे और इस पॉइंट पर आपको अपने मोशन की डायरेक्शन दोबारा बदलनी पड़ी और मोशन आपने इस डायरेक्शन में शुरू कर दिया एंड फाइनली एट दिस पॉइंट यू हैव कंप्लीटेड योर 1 राउंड 1 revolution इन अ ट्राइंगुलर ट्रैक। ओके, तो जरा ध्यान से देखें कि इस ट्राइंगुलर रास्ते पर 1 revolution कंप्लीट करने के लिए आपको अपने मोशन की डायरेक्शन कितने बार बदलनी पड़ी? देखिए कितने बार बदलनी पड़ी। आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू करा था आपने, इस पॉइंट पर आपने डायरेक्शन बदली, मतलब ये हो गया टाइम 1 जब आपने अपनी डायरेक्शन बदली। फिर आपने इस डायरेक्शन में चलना शुरू करा और इस पॉइंट पर आपने दोबारा अपनी डायरेक्शन बदली, तो ये हो गया सेकंड टाइम जब आपने अपनी डायरेक्शन बदली। मतलब हम ये समझ लेते हैं कि इस ट्राइंगुलर ट्रैक का एक चक्कर लगाने के लिए हमें अपने मोशन की डायरेक्शन को कितने बार बदलना पड़ा? 2 बार। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि हमें डायरेक्शन 2 बार क्यों बदलनी पड़ी? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 बार तो नहीं सोच रहे ना, 3 बार नहीं हो रहा है। इज इट ओके? पता पड़ा ट्राइंगल की साइड 3 है तो डायरेक्शन भी 3 बार बदलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमने इस वाली डायरेक्शन से मोशन शुरू करा था तो एक बार तो हमने बदली यहाँ पर और दूसरी बार हमने बदली यहाँ पर। इज इट ओके? तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम इस ट्राइंगल से शिफ्ट होने जा रहे हैं एक स्क्वायर पर। स्क्वायर तो जानते हो ना आप सब, आई होप डेफिनेटली आप जानते हो। तो ये मैंने बना दिया आपके सामने स्क्वायर। ओके, और हमने अपना मोशन शुरू करा यहाँ से, पॉइंट ए से। ये हमारे मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट है ना। और शुरू करा हमने वही 1 revolution इन दिस डायरेक्शन। आप ऐसे ही शुरू करें, ज़रूरी नहीं है, आप उल्टा भी शुरू कर सकते हैं, जैसे आपने इधर की डायरेक्शन में शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। पर कोई ना कोई एक डायरेक्शन तो हमें सेलेक्ट करनी ही होगी, तो हमने ये वाली सेलेक्ट कर ली। और देखिए ध्यान से, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखना डायरेक्शन कितनी बार बदलनी पड़ रही है, ध्यान से देखना। हमने इस पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन बदली और इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, तो ये हो गया फर्स्ट टाइम व्हेन वी चेंज आवर डायरेक्शन। अब हम इधर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं और इस पॉइंट पर हमने दोबारा अपनी डायरेक्शन बदली और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन शुरू कर दिया और फिर इस पॉइंट पर दोबारा अपनी डायरेक्शन बदली और डायरेक्शन बदलकर इधर जाना शुरू कर दिया। दिखाई दे रहा है आपको? तो मतलब इस स्क्वायर फील्ड के, इस स्क्वायर ट्रैक का 1 revolution कंप्लीट करने के लिए हमने अपनी डायरेक्शन को कितनी बार चेंज किया? 1, 2 and 3 टाइम्स। इज इट ओके? तो चलिए अब हम एक पॉलीगॉन बनाते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। ये हमने बनाई साइड 1, साइड 2 and 3 और देखने ध्यान से देखिएगा 4 and 5, 6 and 7 एंड दिस इज 8। दिखाई दे रही हैं आपको साइड्स? ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये अलग स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर एंड दिस इज अनदर एंड दिस इज अनदर। तो कितनी साइड्स हो गई हमारे इस फिगर में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और अगर 8 साइड्स हो जाए तो इसे ऑक्टागॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्टागॉन स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है। चलिए यहाँ पर भी मोशन हम शुरू करते हैं पॉइंट ए से और कोशिश करते हैं इसका 1 revolution कंप्लीट करने की और ये जानने की कि इस ऑक्टागोनल शेप का जब 1 revolution हमें कंप्लीट करना पड़ा तो हमने हमारी डायरेक्शन
कितने बार चेंज करी, तो चलिए जानना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग हमने करी थी इस वाली डायरेक्शन से, जैसे ही आप इस पॉइंट पर पहुंचे आपको डायरेक्शन बदलनी पड़ी। तो दिस इज फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज आवर डायरेक्शन। हमने डायरेक्शन बदल ली और यहां पहुंच गए। फिर इस पॉइंट पर डायरेक्शन बदली और इस डायरेक्शन में मोशन शुरू करा। तो दिस इज सेकेंड टाइम व्हेन वी हैव टू चेंज आवर डायरेक्शन। फिर इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में हमें डायरेक्शन फिर से बदलनी पड़ी। हम तो ऐसे जाते जा रहे थे पर डायरेक्शन बदलकर इधर आना पड़ा, है ना। इस पॉइंट पर पहुंचकर फोर्थ टाइम हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। देखिए, हम तो ऐसे जा रहे थे स्ट्रेट लाइन में और हमें नीचे की तरफ मुड़ना पड़ा, है ना। इस पॉइंट पे फिफ्थ टाइम हमने डायरेक्शन बदली। ऐसे जाने की बजाय हम थोड़ा सा मुड़ गए इस साइड और फिर हमने यहाँ सिक्स्थ टाइम डायरेक्शन चेंज करी और यहाँ हम सेवंथ टाइम डायरेक्शन चेंज करेंगे। मतलब जैसे जैसे आपके फिगर में साइड्स बढ़ती जा रही हैं, आपके डायरेक्शन चेंज होने का टाइम्स भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो जैसे ही हम इस ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर से सर्क्यूलर ट्रैक पे पहुंचेंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो व्हेन वी आर गोइंग टू रिवॉल्व अलोंग अ सर्क्यूलर ट्रैक, तो जो हमारा सर्क्यूलर ट्रैक होता है, हम इसे ढेर सारी मिलियंस ऑफ छोटी छोटी टाइनी स्ट्रेट लाइन से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। मान सकते हैं क्या? बिल्कुल। ये देखो, ये छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ हम इसे मान सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि when we move along a circular track, then number of times the direction of motion is going to change. बहुत सारी बार आप यूं बोलें कि हर नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे मोशन की डायरेक्शन बदल जाया करती है। इज इट ओके? अगर इस पॉइंट पर देखेंगे डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, अगर इसी से थोड़ा दूर जाएंगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ जाएंगे तो मोशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और हर पॉइंट पर बदलते बदलते जो आपके मोशन की डायरेक्शन है वो देखो हर पॉइंट पर बदल रही है, और बदलने के कारण ही तो आप सर्क्यूलर मोशन कर पा रहे हैं। तो आपको बात समझ में आ गई? बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये। क्या बात इम्पॉर्टेंट है? दैट व्हेन वी मूव अलोंग अ सर्क्यूलर ट्रैक, देन आफ्टर ईच एंड एवरी सेकेंड, और हो सकता है कि मैं सेकेंड भी ज़्यादा बड़ा बोल रही हूँ, आफ्टर ईच एंड एवरी मूवमेंट वी हैव टू चेंज आवर डायरेक्शन ऑफ मोशन। इज इट ओके? तो चलिए अब हमको जानना है ये रेक्टेंगुलर मोशन या ऑक्टागोनल शेप में मोशन हमको नहीं जानना था, हमें तो सर्क्यूलर मोशन ही पढ़ना है। तो सर्क्यूलर मोशन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली, हमेशा लगातार बदलती रहती है। और अब हमको ये जानना है कि आखिर यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन क्या होता है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। हमने लिखा है इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्क्यूलर पाथ, देन इट्स मोशन इज नोन एज सर्क्यूलर मोशन। तो अगर हम इसमें ये ऐड कर दें कि इफ अ बॉडी, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्क्यूलर पाथ विद, अगर हम मोशन के दौरान इसकी स्पीड को कांस्टेंट कर दें, ध्यान से देखिएगा, विद कांस्टेंट स्पीड, मोशन कैसा होने वाला है? कांस्टेंट स्पीड के साथ में अगर होगा, देन इट्स मोशन इज नोन एज नॉट सर्क्यूलर मोशन, देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सर्क्यूलर मोशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और सर्क्यूलर मोशन में अगर पूरे मोशन के दौरान डायरेक्शन सेम रहे, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम? नहीं, डायरेक्शन तो सेम रह ही नहीं रही है, डायरेक्शन तो लगातार बदलती जा रही है। तो क्या चीज़ सेम रखनी है हमें? स्पीड सेम रखनी है।
फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि इस पूरे सर्क्यूलर मोशन के दौरान आपने स्पीड रखी हुई है मूविंग ऑब्जेक्ट की 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपने इस पॉइंट ए से मोशन शुरू करा तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन तो बदल रही है, पर क्या चीज कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है। इज इट ओके? तो अगर स्पीड कांस्टेंट रहे सर्क्यूलर मोशन के दौरान, इन दैट कंडीशन द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन की जो पहली खास बात है वो हमने इसकी डेफिनेशन में मेंशन कर दी है। तो चलिए कुछ बातें और भी जानते हैं। और क्या क्या जानना है हमें? बहुत सारी बातें जाननी है, ध्यान से देखिए। पहली बात जो हम जान चुके हैं ऑलरेडी कि स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। दूसरी बात जो हमें वहां समझ में आ चुकी है कि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये लगातार ही क्या होती जा रही है? इट कंटिन्यूसली चेंजेस, कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। लगातार इसकी क्या बदल रही है? डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना? बिल्कुल, लगातार बदल रही है। और डायरेक्शन लगातार बदले और स्पीड भले ही कांस्टेंट रहे, तो आप मुझे बताएं कि वेलोसिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप वेलोसिटी को कांस्टेंट बोल सकते हैं? याद है ना वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो स्पीड और दूसरा डायरेक्शन। इज इट ओके? तो आपने बोला कि वेलोसिटी में से क्या कांस्टेंट है? स्पीड तो कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब कि वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लिख दें क्या ऐसा? बिल्कुल लिख देते हैं। तो सर्क्यूलर मोशन में वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती, कभी भी नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि सर्क्यूलर मोशन में लगातार क्या चेंज होती है? मोशन की डायरेक्शन। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी लगातार चेंज होती है, तो याद है ना आपको, इन दैट कंडीशन एक्सीलरेशन कैन नेवर बी जीरो। मतलब हमें समझ में आया कि फॉर द सर्क्यूलर मोशन एक्सीलरेशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता। It can never be zero. If you are moving along a circular track, then acceleration can never be zero. इसका मतलब circular motion is always a type of accelerated motion. Circular motion हमेशा ही कैसा होता है? Accelerated होता है या नहीं? बिल्कुल एक्सेलरेटेड होता है, चाहे भले ही कांस्टेंट स्पीड से ही क्यों ना हो रहा हो, पर फिर भी मोशन एक्सेलरेटेड होता है। इज इट ओके? अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है तो फिर वेलोसिटी बदल रही है, इन दैट केस हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, वो आप ज़रूर जानेंगे हायर क्लासेस में। पर फिलहाल बस इतना जानें कि दिस मोशन इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज एन एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है? और सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम थर्ड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं इस सर्क्यूलर मोशन का। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं सर्क्यूलर मोशन के। मैं आपको कुछ नाम याद दिलाती हूँ उन मोशन के जो आपने पढ़े हुए हैं। इसको यहाँ से मैं रफ करने जा रही हूँ और उन सर्क्यूलर मोशन के वन बाय वन मैं नाम आपको याद दिला देती हूँ, तो याद आ जाएगा आपको कौन कौन से मोशन आपको याद हैं। जैसे आई होप आपको याद होगा कि जो हमारी अर्थ है, इट इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। किसके अराउंड रिवॉल्यूशन चल रहा है हमारी अर्थ का? लगातार सन के अराउंड। इज इट ओके? क्या और भी कोई मोशन आपको याद है? बहुत सारे याद है वैसे तो हमको। आपको एटम याद है? एटम इन विच न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड, अराउंड विच दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग, है ना? इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते रहते हैं? रिवॉल्यूशन।
तो ये जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है सन के अराउंड, ये जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है न्यूक्लियस के अराउंड, दे बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्क्यूलर मोशन। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल और दिया था आपको, दैट टिप्स ऑफ द नीडल ऑफ द क्लॉक, दैट मोशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। यूनिफॉर्म ही होता है ना, या फिर कभी कभी घड़ी जोर जोर से चलने लगती है और कभी कभी धीमे धीमे, ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता। मतलब दैट मोशन कैन बी कंसीडर्ड एज द यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। पर याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन भी कैसा होता है, एक्सिलरेटेड। और एक्सिलरेटेड का मतलब यहाँ पर कारण स्पीड नहीं है, एक्सिलरेटेड मोशन का कारण है कंटिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इज इट ओके? तो देखिए ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये जो अर्थ रिवॉल्यूशन कर रही है सन के अराउंड, क्या ये रिवॉल्यूशन ऐसे ही हो रहा है या इस रिवॉल्यूशन के पीछे कोई कारण है? तो ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही बड़ा कारण है। ये जो अर्थ सन के चारों तरफ कंटिन्यूसली रिवॉल्यूशन करती रहती है, इसका कारण है सन का अर्थ के ऊपर लगाया जाने वाला ग्रेविटेशनल पुल, जिसे आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। इज इट ओके? तो ये अर्थ सन के चारों तरफ क्यों कर रही है रिवॉल्यूशन? क्योंकि सन इसके ऊपर क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, जिसे आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। इज इट ओके? तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के दौरान ये जो क्या है, ये सेंटर में लोकेटेड, क्या बनाया है मैंने, ये भूलिएगा मत, ये एटम बनाया है, एटम। इज इट ओके? एटम जो आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में, वही वाला एटम है ये, है ना। इस एटम के सेंटर में ये क्या प्रेजेंट होता है, एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या फील्ड है, प्रोटॉन। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इलेक्ट्रॉन्स, देखो मैंने लिखा भी हुआ है ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? क्या न्यूक्लियस भी इनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहा है? नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो नहीं, पर हाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर लगा रहा है। और वो क्यों लगा रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है ये। इज इट ओके? आ गई बात समझ में, है ना। और मैं आपको दोबारा से यहाँ पर ले आती हूँ, जो सन अर्थ के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहा है, वो भी कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए आपको सेंटर की तरफ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है। आ गई बात समझ में? और जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस किधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्क्यूलर पाथ में रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो ये जरूरी है कि उस सर्क्यूलर पाथ में मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर की तरफ से कोई फोर्स लगाया जाए। एंड दिस फोर्स whose direction is always towards the center, and this force is responsible for the circular motion of any object. The name of this force is very special, very different. बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस फोर्स को एक नाम दिया गया है। This force is known as सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला जाता है इस फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स। इज इट ओके? तो हमें यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन की ये बातें समझ में आई हैं। और अब एक लास्ट बात मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको रफ करूँगी उसे समझाने से पहले, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। और अब मैं जो फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपको इस सर्क्यूलर मोशन का समझाने जा रही हूँ,
वो थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है, देखिएगा ध्यान से। क्या जानना है हमें अब इस सर्क्यूलर मोशन के बारे में? हम ये जानने जा रहे हैं कि अगर हमें इस सर्क्यूलर मोशन की स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो वो काम कैसे किया जाएगा। इज इट ओके? हम कौन से मोशन की स्पीड कैलकुलेट करने जा रहे हैं? स्पीड ऑफ सर्क्यूलर मोशन। इज इट ओके? सर्क्यूलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन की स्पीड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, स्पीड आपको किसी भी मोशन की कैलकुलेट करनी हो, फॉर्मूला सेम रहता है, शुरुआत इसी से होती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हम इसको एग्जैक्टली एज इट इज यूज करेंगे? नहीं, हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे सर्क्यूलर मोशन के लिए। देखिएगा क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं। जब हम बात सर्क्यूलर मोशन की करते हैं तो जैसे मैंने ये बनाया सर्क्यूलर ट्रैक, बहुत ध्यान से देखना, पढ़ी हुई बात है पर फिर भी हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं इसको। जैसे हमने मोशन शुरू करा इस पॉइंट ए से, इज इट ओके, और हमने ले ली, अज्यूम कर ली इस सर्क्यूलर ट्रैक की रेडियस आर, और हमने ये मान लिया कि ये जो पॉइंट ए से जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से मोशन शुरू हुआ है और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ है, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते करते 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके ऑब्जेक्ट इतने बार, देखो इतने बार तो डायरेक्शन मैंने ही बदल दी है, आप चाहें तो और भी बार बदल सकते हैं। तो इस 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद में आपका ऑब्जेक्ट ए दोबारा इनिशियल पॉइंट पर पहुंच चुका है, बिल्कुल पहुंच चुका है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड आउट द स्पीड फॉर दिस 1 रिवॉल्यूशन, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। कौन से फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। स्पीड की कैलकुलेशन हो रही है तो किसको किससे डिवाइड करना है? डिस्टेंस को टाइम से। देखिएगा, अगर बात इस सर्क्यूलर मोशन की जाए और स्पेशली 1 रिवॉल्यूशन की जाए, और अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो क्या आपको याद है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन? क्या आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन को? देखिएगा ध्यान से, यहां से मोशन शुरू हुआ और इस पूरे ट्रैक के अलोंग मोशन होते हुए आप दोबारा कौन से पॉइंट पर पहुंच गए? पॉइंट ए पर। मतलब आपने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो वैल्यू याद है आपको सर्कमफेरेंस की? बिल्कुल याद है। व्हाट इट इज? 2 पाई आर। तो हमें यहां पर डिस्टेंस की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 2 पाई आर। और जब बात इस 1 रिवॉल्यूशन की हो रही हो तो आपने डिस्टेंस तो 2 पाई आर लिख लिया। टाइम क्या लिखेंगे आप? अपॉन टाइम कर दें? नहीं, अपॉन टाइम नहीं। जब बात 1 रिवॉल्यूशन की हो रही हो तो हम टाइम की जगह टाइम यूज नहीं करते हैं, हम टाइम की जगह टाइम पीरियड यूज करते हैं, विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल टी। कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। और कैपिटल टी का क्या है मतलब? कैपिटल टी का मतलब है टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। समझ गए ना इस लिखे हुए का मतलब? इसका मतलब है कि 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लग रहा है, जब आपने डिस्टेंस 1 रिवॉल्यूशन का यूज किया है तो आप टाइम भी 1 रिवॉल्यूशन का यूज करेंगे, जिसे आप किसके थ्रू डिनोट करेंगे? टाइम पीरियड के थ्रू। इज इट ओके? तो ध्यान से देख लीजिए, ये सर्क्यूलर मोशन में हमने स्पीड को जानने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लिया है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी हमने 1 रिवॉल्यूशन का यूज किया है और टाइम भी हमने 1 रिवॉल्यूशन का यूज किया है। तो आई होप आपको सर्क्यूलर मोशन की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना? इनको प्रॉपरली लर्न करिएगा, ओके? और नेक्स्ट क्लास में हम सर्क्यूलर मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके? सो बाय एवरीवन।